पिछले कुछ दिनों से एक हेडलाइन हर जगह छाई हुई है कि भारत अब दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और यूनाइटेड किंगडम हमसे आगे निकल गया है। आईएमएफ के नए आंकड़ों ने सही में ये सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी पर ब्रेक लग गया है? देखिए, जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो हेडलाइन में दिख रहा है ना, सच्चाई उससे कई ज्यादा गहरी है और खासकर इन्वेस्टर्स के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। असल में ये गिरावट कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि दो बड़े और मैं कहूंगी जरूरी बदलावों का नतीजा है। तो ये रहे वो नंबर्स जो इस पूरी बहस की जड़ हैं। आईएमएफ का कहना है कि 2026 में भारत की जीडीपी $4.15 ट्रिलियन होगी, जबकि यूके की $4.26 ट्रिलियन। अब देखिए, अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन रैंकिंग में एक पायदान का फर्क तो डाल ही देता है। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? चलिए इस पूरे मामले को ना 5 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। हम ये देखेंगे कि ये नंबर्स क्यों बदले और सबसे जरूरी बात, एक इन्वेस्टर के लिए इन बदले हुए नंबर्स का असली मतलब क्या है। तो रैंकिंग में इस फेरबदल की पहली और सबसे बड़ी वजह भारत के अंदर हुआ एक टेक्निकल बदलाव है। वो ये कि जीडीपी को कैलकुलेट करने का तरीका ही बदल गया है। इसे समझने के लिए जीडीपी आधार वर्ष या बेस ईयर को जानना जरूरी है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप किसी शहर का पुराना नक्शा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर शहर में नई सड़कें और इमारतें बन जाएं, तो आपको नक्शा भी तो अपडेट करना पड़ेगा ना। बस जीडीपी का आधार वर्ष भी अर्थव्यवस्था का ऐसा ही एक नक्शा है। तो भारत ने किया क्या है? उन्होंने अपना आधार वर्ष यानी अर्थव्यवस्था का नक्शा 2011-12 से बदलकर सीधा 2022-23 कर दिया है। सोचिए, पुराना नक्शा एक दशक से भी ज्यादा पुराना था। वो हमारी आज की डिजिटल इकोनॉमी को, उसमें हो रहे बदलावों को सही से दिखाई नहीं पा रहा था। और 2022-23 को इसलिए चुना गया क्योंकि ये कोविड के बाद का एक नॉर्मल स्टेबल साल था। तो इस नए अपडेटेड नक्शे के हिसाब से हुआ ये कि कागज पर अर्थव्यवस्था का कुल आकार यानी नॉमिनल जीडीपी पुरानी गिनती के मुकाबले करीब 3 से 4% कम हो गया। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है और इन्वेस्टर्स के लिए ये समझना सबसे जरूरी है। ये कोई गिरावट नहीं है, बल्कि एक करेक्शन है। कई एक्सपर्ट्स का पहले से ही मानना था कि पुराने तरीके में ग्रोथ को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा था। तो ये बदलाव उस ओवर एस्टिमेशन को ठीक करता है, जिससे हमें इकोनॉमी की एक ज्यादा सच्ची और भरोसेमंद तस्वीर मिलती है। अब आते हैं हम दूसरी बड़ी वजह पर, जिसका भारत की अपनी इकोनॉमी से कोई सीधा लेना देना नहीं है, और वो है अमेरिकी डॉलर की बढ़ती हुई ताकत। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग की बात करते हैं, तो ये सिर्फ इकोनॉमी की रेस नहीं है, ये करेंसी की भी रेस है। क्योंकि सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को एक ही स्केल यानी अमेरिकी डॉलर में नापा जाता है। हुआ ये कि पिछले साल डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमज़ोर होता गया, लगभग 11% तक। अब होता क्या है कि जब रुपया कमज़ोर होता है, तो हमारी इतनी बड़ी जीडीपी भी डॉलर में बदलने पर कागज़ पर छोटी दिखने लगती है, भले ही देश के अंदर वो तेज़ी से बढ़ रही हो। और ये स्लाइड इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा दिखाती है। अगर हम रुपए में देखें, तो भारत की असली ग्रोथ, जिसे हम सिग्नल कह सकते हैं, वो 7.6% पर बहुत मजबूत है। लेकिन रुपए की गिरावट का शोर इतना ज्यादा है कि जैसे ही हम इसे डॉलर में बदलते हैं, यही ग्रोथ सिर्फ 5.5% नजर आती है। अब इसकी तुलना यूके से करके देखिए। उनकी असली आर्थिक ग्रोथ हमसे बहुत कम थी, सिर्फ 1% के आसपास। लेकिन उनका पाउंड डॉलर के मुकाबले मजबूत बना रहा, स्टेबल रहा। नतीजा क्या हुआ? कम ग्रोथ के बावजूद सिर्फ अपनी करेंसी की वजह से वो डॉलर वाली रैंकिंग में हमसे आगे निकल गए। तो इस आधार वर्ष को बदलने और डेटा सुधारने का असल फायदा क्या है? फायदा ये है कि अब हमारे पास ज्यादा सटीक, ज्यादा भरोसेमंद डेटा है, जो हमें इकोनॉमी की असली ताकत दिखाता है। अब देखिए, जीडीपी की गिनती में जीएसटी नेटवर्क, लेबर फोर्स सर्वे और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का रियल टाइम डेटा इस्तेमाल हो रहा है। ये हमें इकोनॉमी की कहीं ज्यादा सच्ची और ताज़ा तस्वीर देते हैं पुराने अनुमानों के मुकाबले। और एक इन्वेस्टर के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जब डेटा भरोसेमंद होता है, तो फैसले लेना आसान और सुरक्षित हो जाता है। इस कदम ने भारत के आंकड़ों की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी को असल में बढ़ाया है।
और ये भरोसेमंद डेटा हमें दिखाता क्या है, ये देखिए। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जैसे कोर सेक्टर्स में 11% से ज़्यादा की ज़बरदस्त रियल ग्रोथ। ये है इकोनॉमी के इंजन की असली ताकत, जो हेडलाइन के शोर में छिप गई है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? एक निवेशक के तौर पर यह बहुत ज़रूरी है कि इस शोर से सिग्नल को अलग करके देखा जाए। तो एक निवेशक के नाते इस पूरी कहानी से क्या सबक लेना चाहिए? वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है? पहला, हेडलाइन रैंकिंग पर मत जाइए, वो सिर्फ करेंसी का शोर है। दूसरा, असली सिग्नल पर फोकस करिए, जो है 7.5% की रियल जीडीपी ग्रोथ, और ये दुनिया में सबसे तेज है। तीसरा, इस नए डेटा पर भरोसा कीजिए क्योंकि ये ज्यादा सच्चा और भरोसेमंद है। और चौथा, ग्रोथ के असली इंजन यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पर नजर रखिए, जहां डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है। और सबसे अहम बात यह है कि ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि रैंकिंग में ये गिरावट सिर्फ कुछ वक्त के लिए है, ये बस एक टेम्परेरी फेज है। IMF के ही प्रोजेक्शंस ये बताते हैं कि 2027 तक भारत न सिर्फ यूके को बल्कि जापान को भी पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो आखिर में सवाल ये है कि हमें चुनना क्या चाहिए? एक ऐसा आंकड़ा जो हमें रैंकिंग में ऊपर दिखाता है लेकिन बड़ा चढ़ाकर बताया गया और कम भरोसेमंद है, या फिर एक ज्यादा सच्चा आंकड़ा जो हमारी असली आर्थिक ताकत दिखाए, भले ही वो कागज पर थोड़ी देर के लिए हमें एक पायदान नीचे क्यों ना ले जाए। सोचिएगा जरूर।